This डबल call अप is now डबल being recorded. अप आ रही है क्योंकि आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। चलो चलो ठीक है। हाँ जी। तो पहले ऐसे जल्दी से ना मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बता दो जितने भी टॉपिक, सभी बच्चे ना चैट बॉक्स में 5-5 टॉपिक्स के नाम लिखेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। कोई भी 5 लिख दो। जैसे मैं बता दूं, एक मैंने बोल दिया कि हमने रेखा पढ़ा था, लाइन पढ़ा था। ऐसे आप सभी बच्चे 5-5 टॉपिक जो भी आपको याद आते हैं जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, आज भी स्टार देना है। आज तो टेस्ट टेस्ट चल मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे हम, तो सभी ने स्टार देना है। सोने रेखाखंड की स्पेलिंग बताइए। रेखाखंड लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक ही अच्छा, एक ही मैसेज में टाइप करने की कोशिश करना सब, ठीक है? रेखाखंड। जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। मंजीत कुमार के नाम से कौन बचा है? प्लीज अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी, चलो देखते हैं अब। लंबवत रेखा, लाइंस एंड एंगल्स, कितने सारे टॉपिक्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साइड्स एंड एंगल्स, यस हमने ये पढ़ा था। कोण, रेखा, बिंदु, एंगल, लाइन, हो गए 5। वेरी गुड। फिर मंजीत कुमार ने लिखा है रेखाखंड, बिंदु, कोण, वेरी गुड। स्लाइड्स एंड एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लंबवत रेखा, यस। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, लाइन, एंगल, समकोण, रेखा, बिंदु, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब है सबको 5-5 टॉपिक्स तो एटलीस्ट याद है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो सभी बच्चे रेडी है ना? ऑल द बेस्ट सबको। आपकी अच्छा, पोल के बारे में अभी तक सबको पता है ना? बताऊं मैं इसको दोबारा? सबको पता है ना? पता है मैम। चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं चैट बॉक्स को रखूंगी बंद। चैट बॉक्स को कर दिया मैंने बंद। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, सबको बहुत अच्छे से याद होगा। ये पूरी क्लास का एकदम ठीक होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हमने खुली आकृति, बंद आकृति के बारे में पढ़ा था, सभी को याद होना चाहिए ये। वेरी हो गुड। गया एकदम से आंसर देखते ही आ गए। वेरी गुड। मैम, थोड़ी देर के बाद बंद करना। हाँ हाँ, अभी तो मैं आज आराम से टाइम मिलेगा आप लोगों को, आराम से जितना लेना है। जब सब बच्चों का हो जाएगा फिर मैं पोल सेक्शन को बंद करूंगी। आराम से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में खुली आकृति की पहचान करनी है। चारों ऑप्शन को देखो। कुछ बच्चे अभी भी क्लास में जुड़ रहे हैं। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ो और पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो अपना, ठीक है? जो बच्चे अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं। आई हर्ड इट मैम। वेरी गुड। अच्छी बात ये है कि एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड। सबको सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था क्लास में, है ना? सबसे पहला यही पढ़ा था और अभी यस तक सबको याद है। लगभग शायद 10-12 दिन हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों को याद है। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मेरे पास क्लास में अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैं, बट अभी तक मेरे पास 22 बच्चों का आंसर आया है। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं, ये एक तरह का आपका रिकॉल टेस्ट हो रहा है आज। तो आप जितने भी वहां पर अपने पोल में आंसर दोगे, वो सब के सब नोट भी किए जाएंगे। तो सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर दें। जिन्होंने कर दिया है, वेरी गुड। तो अभी थोड़ी देर के लिए वो बैठेंगे, चुप बैठेंगे। और अभी काफी सारे बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं, वो पोल में जाकर अपना अपना आंसर दें। 10 सेकंड का टाइम मैं देती हूँ और उसके बाद में चैट बॉक्स खोल दूंगी, ठीक है? संजीव कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? म्यूट पे रखो। अच्छा, सभी ने आंसर कर दिया ना? खोलूं चैट बॉक्स अभी या नहीं? रुकूं अभी थोड़ी देर? अनम्यूट करके बता दो अभी। मैम खोल दो। मैम खोल दो। आपने आंसर कर दिया? खोल दो मैम। चलो खोल दो मैम। चलो, चैट बॉक्स में आंसर करो। अब मुझे चैट बॉक्स में भी बताओ।
वेरी गुड। तो चैट बॉक्स खोलते ही सब बच्चे लिख रहे हैं डी। देखते हैं। चलो, जिन्होंने जिन्होंने सभी बच्चों ने डी ही मार्क किया था, पोल में भी सभी बच्चों का सही आंसर था। सभी अपने आप को एक एक स्टार दे लो। सबका बिल्कुल ठीक है। याद है ना सबको, खुली आकृति बंद आकृति क्या होती है? Yes, ma'am. वो Yes, आकृति इसके अंदर हम जा सकते हैं, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, इसके अंदर भी हम नहीं जा सकते, इसके अंदर भी नहीं जा सकते, बट इसके अंदर जाने के तो 3 रास्ते हैं। ये खुली आकृति है, बाकी सारी बंद आकृतियां हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अब ये टॉपिक बिंदु, हाँ कुछ बच्चों ने बिंदु का नाम लिया था, बिंदु हमने पढ़ा था, कुछ बच्चों को याद था। अब जल्दी से उसका क्वेश्चन भी करो। ये भी सब बच्चों का एकदम ठीक होना चाहिए। निबंध में से कौन सा? बिंदु, बिंदु के फिर आगे हम इस तरह के वो पढ़े थे, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, शब्द से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मंजीत कुमार के नाम से जो बच्चे बच्चे शायद आपके साथ में कुछ फोन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। आप तो बार बार ना अपना वो देखते रहना। हो गया। बट मैम अभी अभी टाना मत है। नहीं नहीं नहीं, अभी आराम से दो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ के आंसर दो। संरेख बिंदु क्या होते हैं और संरेख बिंदु क्या होते हैं, याद करो। सारे बिंदुओं को देखो। हो गया मैम। हाँ हो गए हैं तो वेरी गुड। मैम हो गया। अच्छा, जिनका हो गया भी ऐसे चुपचाप बैठेंगे, हेलो वो मैम। देखेंगे उसका आंसर ठीक है कि नहीं है। पहले मैम तो हाँ जी। पोल में आंसर कैसे देखते हैं? मैम हमारा नहीं हुआ अभी। अच्छा नहीं नहीं, आराम से दो, जिनका नहीं हुआ है। मैं भी पोल को नहीं बंद करूँ। अच्छा, जिसको नहीं पता है पोल में कैसे आंसर देते हैं, आपको नीचे 3 बिंदु नजर आ रहे हैं। यस मैम। उन 3 बिंदु पर जाओ और वहां पर जाकर एक्टिविटीज पर जाओ। यस मैम। हाँ, वहां पर आपको पोल का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके मैम। अभी जो बच्चा क्लास में आया है, आपको भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जल्दी से पोल में जाकर उसको आंसर दो। ऑप्शन ए है ए बी ई संरेख है। फिर ऑप्शन बी है बी सी डी असंरेख है। ऑप्शन सी है बिंदु ए बी सी असंरेख है। बिंदु ए बी डी संरेख है। अभी आधी क्लास के आंसर्स आए, कोई बात नहीं, अपना टाइम लो, याद करो बिंदु क्या होता था, फिर संरेख असंरेख बिंदु क्या होते थे, है ना। मैम हो गया। हाँ, अभी काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ है तो हम उनका वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना है आपको? नो मैम। हम्म, चलो, थोड़ा टाइम मैं और देती हूँ, उसके बाद मैं बंद करूंगी, चैट को ओपन कर दूंगी, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिए हैं क्लास में। अ, ये भी था तो आसान, बट मिक्स मिक्स क्वेश्चन के आंसर वो मिले हैं मुझे। चलो मैं पोल खोल, वो चैट बॉक्स खोल दूँ या रुकूं अभी? खोल दो मैम। मैम खोल दो। मैम खोल दो। चलो, चैट बॉक्स। खुल गया माइक बंद कर। कुछ बच्चे बी बोल रहे थे, कुछ बच्चे सी बोल रहे थे, कुछ बच्चे डी बोल रहे थे। चलो, उत्तर, सही उत्तर देखने से पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख क्या होते हैं। चैट मैम बॉक्स जो सीधी लाइन पर बने होते हैं में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में संरेख क्या होते हैं, असंरेख क्या होते हैं, किसी बच्चे को अगर याद है तो।
संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। मैं भी असंरेख ही लिख रही हूँ। जो एक बिंदु पर होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा होगा संरेख, एक रेखा पर, जो एक रेखा पर होते हैं, जो एक रेखा पर नहीं होते। ठीक है, याद है ना, जो एक रेखा पर नहीं होती वो असंरेख, नाम से ही पता चल गया होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बिंदु ए बी ई संरेख है। ए बिंदु ये रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। ई बिंदु, स्क्रीन नहीं आ रही है। नो मैम। बच्चे फिर क्लास को ना कट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन करो और नेट को एक बार बंद, ओपन और क्लोज करके ट्राई कर लेना। ठीक है। अच्छा, तो याद है आप लोगों को मैंने एक चीज ऐसे बताई थी, एक ट्रिक बताई थी कि आप ना अगर किसी भी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करो, ए से चलना स्टार्ट किया, आप बी पर आए, पर बी से ई पर आने के लिए आपको मुड़ना पड़ गया, तो इसका मतलब ए बी ई संरेख नहीं है। ठीक है। अब आया बी सी डी। अब देखते हैं बी सी डी ऑप्शन को। बी ऑप्शन ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, असंरेख है। तो देखो यहाँ से यहाँ ये तीनों एक लाइन पर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है, तो ये क्या हुए, असंरेख हुए। तो ये तो ठीक है ना, ये वाला ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये ए बी सी असंरेख है। ए बी सी असंरेख है तो ये बताओ, ये तो एक रेखा पर बन रहे हैं, तो ये मैम तो ये संरेख है। तो ये भी गलत हो गया। फिर आया ए बी डी। अब ए बी डी को अगर देखोगे, ए बी डी भी क्या है, एक रेखा पर नहीं है, असंरेख है, बट यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए बी डी संरेख है, तो ये भी गलत हुआ। अब सब बच्चे बताओ चैट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, चैट बॉक्स में बताओ, सभी बच्चे लिखेंगे, पूरी क्लास लिखेगी। वेरी गुड, अब सबको पता चला कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी ठीक हुआ, ए बी सी डी असंरेख है। सबको एक बार फिर से याद आ गया ना, संरेख क्या होते हैं, असंरेख क्या होते हैं। विकल्प को आप सभी को ये याद था कि संरेख किसे कहते हैं, असंरेख किसे कहते हैं, बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना था, आकृति को थोड़ा ध्यान से देखना था। वेरी गुड। चलो अब अगला प्रश्न, सभी बच्चों को ये याद होगा, हमने पढ़ा था। मैं भी चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ और पोल सेक्शन में जाकर भी आप लोग आंसर देंगे, बट इस बार पूरी क्लास के आंसर आने चाहिए मेरे पास, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबका। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या है कि एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से क्लास में किया था, अंत बिंदु क्या होता है ना, रेखा पर कितने, रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, और अंत बिंदु क्या होता है, अंत बिंदु, इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ही ऑप्शन सोच समझ कर चुनना है। किरण और रेखाखंड, रेखाखंड और किरण में क्या फर्क होता है, एकदम से आपको ये याद आना चाहिए। मैम हो गया। हाँ, जिनका हो गया है वो भी ऐसे चुपचाप बैठेंगे, बाकी बच्चों को करने देंगे। मैम हो गया। वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो आराम, गया मैम। टाइम लो, सब बच्चे अपना टाइम लो। हो गया मैम। किरण क्या थी और रेखाखंड क्या था, हमने पढ़ा था, रेखा पढ़ी थी, रेखाखंड पढ़ा था, फिर किरण पढ़ी थी। किरण का एक उदाहरण मैंने क्या दिया था, सूरज दिया था, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, टॉर्च दिया था, लाइट दिया था, है ना, जो एक जगह से निकलकर आगे तक बढ़ती जाती है। मैंने यहाँ पर हिंट भी दे दिया है। तो बताना है, सही सही बताना है सबने कि एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। अभी काफी सारे बच्चे रह गए हैं, सब आराम से आंसर दो अपना। अच्छा, और क्लास में काफी सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 40 के करीब बच्चे हैं क्लास में, बट मुझे पोल में बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है। क्या कर रहे हैं वो बच्चे, क्लास को ऑन करके घूम रहे हैं घर में इधर उधर, ऐसा नहीं करना है ना। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी पोल ओ पे मैम। तो उतना ही, उसको ही अटेंडेंस काउंट किया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस एसआरएन नंबर डालकर आ गए हैं, अटेंडेंस हो गई, अच्छे में करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे यहाँ पर आंसर देते हैं उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड आता है, कितने बच्चों ने आंसर दिया है उनके नाम के साथ आता है। अभी कुछ बच्चे रह गए हैं, आराम से दो आंसर, फिर मैं चैट बॉक्स को खोलूंगी।
30 सेकेंड का टाइम और ले लेते हैं, है ना। अ, चलो रह गए हैं अभी भी कुछ बच्चे। चलो चैट बॉक्स में खोल खोल दूं चैट बॉक्स। सभी ने यस कर दिया, मैम। सभी ने आंसर यस कर मैम। दिया। चलो चैट बॉक्स में आंसर करो। हम्म, सभी बच्चे ए बोल रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये होती थी रेखा। एक मिनट, रेखा मैंने यहाँ पर ऐसे करके तीन बना दिए, इनमें फर्क क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं, दोनों तरफ तीर का निशान बढ़ा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे दोनों तरफ से बढ़ा सकती हूँ, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है, तो ये क्या हुई, रेखा हुई, है ना। और अगर मैं इसको दोनों तरफ ऐसे बिंदु बना दूं, मतलब इसकी एक निश्चित लंबाई है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा खंड हुआ, मतलब इसके दो अंत बिंदु हुए। और किरण क्या होती थी, जिसको सिर्फ एक तरफ से बढ़ाया जा सकता था, तो इसलिए इसका एक एक अंत अंत बिंदु। बिंदु है, एक अंत, है ना, एक अंत बिंदु है। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं वो भी लिखो चैट बॉक्स में। दो। मैम और दो। बिंदु भी लिखो। रेखा के कितने अंत बिंदु? रेखा के तो, मैम रेखाखंड के दो। तो आपने, रेखा रेखा के पूछ रही हूँ मैं। अब रेखा के बताना, रेखाखंड बताने के बाद रेखा के बताना। सभी बच्चे, सभी बच्चे म्यूट करो अपने आप को, कुछ बच्चों ने अनम्यूट किया हुआ है। ओके, तो रेखा के सभी बच्चे जीरो बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो सबको याद है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु होता ही नहीं है ना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर तो है ए। किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक ही अंत बिंदु होता है। वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स करते हैं बंद। सभी बच्चे इतने प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। मैम अभी भी नहीं आई स्क्रीन। बच्चे आपके साथ ना फिर कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज भी बहुत कट कट के आ रही है। आपको कुछ भी दिख रहा है, मतलब मेरी वीडियो नजर आ रही है? मैम हो गया। हाँ जी, तो हाँ, जिनका हो गया, तो प्रश्न क्या है बच्चों? दो समांतर मैम रेखाओं हो के गया। कोण कितना होता है? अब समांतर रेखाएं, याद आना चाहिए आपको, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। अच्छा, जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा था हमने कौन कौन से 5 टॉपिक पढ़े थे, एक बच्चे को याद था कि हमने लंबवत रेखाएं भी पढ़ी थी। तो लंबवत रेखाओं को भी ध्यान पे रखना है। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, उनके बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है। ऐसे ना नोटबुक पे अपनी ना बनाकर देखना, ठीक है। ऐसे बनाकर देखना, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो समांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं के बीच में। ध्यान से देखना है। और एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं, एक छोटा सा मैं हिंट दे रही हूँ। हमने कोण के बारे में क्या पढ़ा था? कोण क्या होता है? दो भुजाओं के बीच का झुकाव। जब दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तभी कोण बनता है। अगर दो भुजाएं कभी मिलेंगी ही नहीं, उनके बीच में कोई कोण बनेगा ही नहीं, ठीक है। मैम प्लीज बताओ मत। बता नहीं रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी मिक्स आंसर मिल रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के कि मेरी क्लास के बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। हिंट दे रही हूँ बस मैं, इसलिए। वेरी गुड, सही मैम वाले सर उत्तर पेज में की वो कुछ बढ़नी दिखाई स्टार्ट नहीं हो दे गई। रहा। बच्चे क्लास को ना एक बार ही लीव करके ज्वाइन कर लो। मतलब मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको, या किसी भी बच्चे की वीडियो नजर आ रही है जिन्होंने ऑन की हुई है? मैम किसी की नजर नहीं आ रही।
तो वो आपके साथ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, या तो एक बार क्या करो, आप क्लास को कट करके ज्वाइन करो और नेट को ना, डेटा को अपने ऑफ करके ऑन कर दो, ठीक है। हो हाँ गया जी, मैम। अभी काफी बच्चे मैम बचे हो हैं। गया। मैम हो हो गया गया मैम। है। मैम हो कुछ गया बच्चे हमारा भी। बचे हैं, कुछ बच्चे बचे हैं, उनको करने देते हैं, आराम से सबको करने देते हैं, सबको सबका उत्तर देख लेते हैं हम। मैम चैट बॉक्स ऑन कर दो। हाँ बस 1 मिनट में करती हूँ, बस कुछ बच्चे रह गए हैं, कब कुछ बच्चे भी वोट कर रहे हैं, फिर मैं करती हूँ। 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ मैं लास्टली। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो, हाँ जी, अब बताओ, चैट चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा चलो, आंसर के बाद ना ये भी बताओ, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। अब ये भी बताओ मुझे। मुझे ये जानना है कि किस किस बच्चे को ये याद है कि समांतर रेखाएं क्या होती है। मैं ही करती। अच्छा, एक मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ 3 आकृतियां बनाती हूँ। ऐसी रेखा है जो प्रतिच्छेदी नहीं करती। हाँ हाँ बच्चे, रुको 1 मिनट। अब ये एक आकृति है पहली, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन सी समांतर रेखाएं हैं पहली, दूसरी और तीसरी में? अच्छा मैम सब बच्चे, हाँ सभी बच्चे 3 पहले से ही बोल रहे हैं। जो लंबवत रेखा, एक बच्चे ने भी बोला है, जो लंबवत रेखा है, लंबवत रेखाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। अब सब बच्चे बताएंगे जब समांतर रेखा, सबने बता दिया, सबने बता दिया कि जो मैंने तीसरी आकृति बनाई है वो समांतर रेखा है। अब बताओ मुझे कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चों ने, जैसे सबने मिक्स आंसर दिए थे, क्लास ए लग रही है। बोला, बी बोला, हाँ 1 मिनट, कुछ ने ए बोला था, कुछ मैम ने बी आपकी कट बोला। कट की आवाज आ रही है। 1 मिनट म्यूट करो ना सब, अपने को मैं म्यूट कर रही हूँ सब बच्चों को। मैम हाँ आपकी कट कट की आवाज आ रही हाँ हाँ जी, अब बताओ कि सही उत्तर कौन सा होगा। अभी भी कुछ बच्चे मैम सी बोल सी। रहे हैं, सी कैसे होगा? देखो पेपर तक करना आता नहीं। देखो, जब कोई दो भुजा, मैंने आपको हिंट किस लिए दिया था, मैंने इसलिए दिया था कि जब दो भुजाएं, एक मिनट, म्यूट क्या हुआ है अपने आप को। हाँ जी, मैंने हिंट दिया था आपको कि जब दो भुजाएं आपस में मिलती है तभी एक कोण बनता है। हमने ये चीज पढ़ी भी है ना, कि भुजाएं क्या, जब दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है वही तभी कोण बनता है ना। जब ये दो कभी मिलेंगी ही नहीं तो इनके बीच में कोण बनेगा क्या? कभी कोण बनेगा? अब ये आप खुद सोचो कि आपको पता है कि समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलने वाली, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलने वाली है, तो क्या उनके बीच में कभी कोई कोण बनेगा? यस नहीं मैम। बनेगा। बनेगा, नहीं बनेगा ना, कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, किसकी साइड गाने बज रहे हैं ये? म्यूट पे रखो अपने आप को। एक तो आपको बोला गया है कि क्लास के टाइम पे बिल्कुल शांति वाली जगह पर बैठना है। अच्छा, कुछ बच्चे देखो, मुझे सिर्फ आंसर ए और बी मिला है पोल में। मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। ए और बी ऑप्शन दे रहे थे ज्यादातर बच्चे, सी और डी किसी ने नहीं दिया, शायद एक बच्चे ने सी लिखा था, ए और बी बोल रहे थे। तो जिन बच्चों ने बी लिखा है ना, वो लंबवत रेखाओं में कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि दो लंबवत रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, तब आप बोलते हैं 90 डिग्री होता है। पर आपसे क्या पूछा गया था? आपसे समांतर रेखाएं पूछी गई थी। तो समांतर रेखाएं तो कभी मिलने ही नहीं वाली है, तो उनके बीच कभी कोण बनेगा ही नहीं, तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है,
देखो आज सी कट के आ सी रही है। 45 डिग्री है, ऑप्शन ए 0 डिग्री है। आप मुझे अब ये बता दो कि समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री होता है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही है मैम। सभी बच्चों को कट कट के आ रही मैम है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल कट कट के आ रही नो मैम, नो मैम अच्छी आ रही है। ठीक आ रही है मैम। है। बच्चे चुप बैठेंगे, बिल्कुल सब बच्चे बिल्कुल चुप चुप बैठेंगे, फिर सही आएगी। ठीक है, चलो। अभी ये सबको समझ आ गया ना? बस चैट बॉक्स में मुझे इतना बताओ, ये सबको समझ आ गया है? समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। अपना सही आंसर भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो सही आंसर है 0। ठीक है, सबको आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है सभी बच्चे एकदम ठीक ठीक आंसर देंगे। ये तो आप लोग इसमें तो एकदम प्रो हो। सबने जब क्लास में पढ़ा था तब भी बहुत जल्दी से सबने आंसर कर दिया था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पोल सेक्शन में है। सब बच्चे जाओ, देख के सोच समझ के इसका आंसर देना है। ये तो मुझे लग रहा है पूरी क्लास ठीक करेगी। हम्म। मैम हो गया। अच्छा अभी जब मैम हो गया है। अब क्वेश्चन 5 अब आया। देखो रीना कुमारी के नाम से जो है, एक बार फिर से कट करके ज्वाइन नो करो मैम। तब आ जाएगा। मैं भी स्क्रीन मैंने लगाई हुई है, अभी मैं बंद नहीं करूंगी, स्क्रीन लगी हुई है अभी। आप वापस से आओ। जिनका हो गया, अभी बाकी बच्चों को मैम हो करने दो। गया। काफी सारे मैम बच्चों ने हो देख गया। लिया है और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, जैसा कि मुझे लग रहा था। क्लास में सब बच्चे एकदम ठीक आंसर दे रहे हैं। भुजाओं को गिनना है, गिनना है। अपनी नोटबुक में बनाकर देखो, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी आइडिया नहीं लगता है। अपनी नोटबुक में बनाकर काउंट मैम करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगी, मैं और जोर से बोलती हूँ। ठीक है, और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, वेरी गुड। ये तो काफी जल्दी आप लोगों ने आंसर कर दिया है, मैं देख मैम रही अब हूँ। तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। यार बच्चे, मैम आवाज है आवाज। आपकी साइड। अच्छा, आपके घर में कोई और फोन है रीना कुमारी के नाम से? आपका नाम क्या है जो रीना कुमारी के नाम से आए भी? मैम आस्था। आस्था, आपके घर में कोई और फोन है? नो मैम। तो आस्था, दिन का नेट बचा है आपका? जैसे दिन में हमें 1.5 GB 2 GB मिलता है। मैम नेट तो यूज ही नहीं मैम होता हम यहाँ पे। सपना बोल रहे हैं। एक मिनट, बाकी बच्चे चुप रहेंगे, मुझे आस्था बताएगी। आस्था आप बताओ क्या बोल रहे थे? मैम हम मैम सपना बोल रहे हैं। यहाँ पे तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है बिल्कुल। आस्था, अच्छा तो आपकी साइड नेटवर्क का मैम इशू है। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। जिनको भाई ये आवाज नहीं आ रही है ना, आप नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। मैम हमें नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही? मैम एक बार क्लास को कट करवा के फिर एरोप्लेन मोड को ऑन करवा दो, उससे आवाज आ जाती है। आ जाती है? अच्छा एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। जब सब कुछ कर लिया है, एरोप्लेन मोड होता है ना ऊपर, उसको ऑफ करके थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको क्लास के बाद 5 मिनट। मैम आ गई। आ गई है, चलो वेरी गुड। अभी मैम आवाज नहीं आ रही। जहां पर हो ना वहीं पर बैठना, शायद वहां पे आपका नेटवर्क सही आ रहा है। ठीक है? और बाकी जिस बच्चे को अब मेरी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो। हाँ, सब बच्चे म्यूट पे रखो अपने आप को। हाँ, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलो चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, सभी ने आंसर कर दिया था। हम्म, तो देख लो सभी बच्चे ए ही बोल रहे हैं। पोल में भी सभी बच्चों ने ए बोला था। देखते हैं सही उत्तर क्या है। वेरी गुड, सभी का एकदम ठीक उत्तर। सभी अपने आप को एक एक मेरा स्टार भी दे है तो। लेंगे। सभी बच्चे अपने आप को स्टार दे लेंगे। भुजाएं क्या होती हैं आपको ये पता है? ये आ गई पहली भुजा। और मैम बिना नोटबुक के पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, नोटबुक होनी चाहिए ना आपके पास। नोटबुक नहीं है क्या? पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं कि है ना नोटबुक की कोई जरूरत ही नहीं है। किसने बोला? रीशा ने। मैंने अभी अभी तो बोला कि नोटबुक पे ड्रॉ करके देखना है। अच्छा ये वो बोल रही है इसलिए मैम, ये आंसर नहीं है। मैं पहले आप लोग आंसर करते हो ना, नहीं है फिर मैं। हाँ जी, मैम, मेरे पास भी नोटबुक नहीं है। क्यों नहीं है नोटबुक? नोटबुक तो आपको लेकर मैम बैठनी आवाज चाहिए। नहीं आ रही।
चलो जल्दी से ले आओ, कोई पेज ले आओ, कुछ भी ले आओ, क्योंकि आज बस आपका ऐसे ही टेस्ट वाले हम पुराने क्वेश्चन को वो कर रहे हैं। ठीक है, तीन तीन भुजाएं हो गई, फोर्थ ये वाली हो गई, और पांचवी ये हो गई, और छठी ये हो गई। जिन बच्चों ने चार को वो किया था, चुना था, उन्होंने शायद ये वाली और ये वाली भुजा नहीं गिनी, और इनके बीच बनने वाले कोण देख लोगे आप तो वो भी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। सभी बच्चों का ठीक था ना? बताओ चैट बॉक्स में, सब बच्चों का ठीक था ना ये? मैम आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैम आवाज आपकी नहीं साइड आ एक तो रही। शोर आ रहा है और एक मैं सुन पा रही हूँ, आपके पीछे चल रहे हैं गाने। तो सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो, शांति वाली जगह पर नहीं बैठते, जो आपको शुरू वाली क्लासेस में भी बोला गया था कि जहां पर शोर नहीं हो वहां बैठना है। जब आपके पीछे ही इतना शोर हो रहा है तो मेरी आवाज तो कैसे ही आएगी आपको? अच्छा, बुक नहीं है? अरे अभी तो मैं टेस्ट बुक की बात नहीं है, कोई भी नोटबुक ऐसे ही हो, क्योंकि अभी तो आप ऐसे देख के आंसर कर पा रहे हो। अगर कुछ आगे ऐसे हुआ जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना हो तो कोई भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, पेज और पेन या पेंसिल कुछ भी लेकर बैठ जाओ, है ना? और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये तो मुझे लगता है सब बच्चों को याद होगा। मैम आवाज स्क्रीन नहीं पर आ आ रही। जाए। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 6th क्वेश्चन है। मैम आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले आप अपने पीछे से गाने बंद करो, तब आएगी मेरी आवाज, ऐसे नहीं आने वाली। मैम हो गया। चलो 6th क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ आपका हो गया, भी बाकी सबसे पहला वोट आपका ही आया है, बाकी बच्चों का भी नहीं है, उनको करने देंगे। मैम हो गया। हाँ हो जिनका गया। हो गया है वो चुपचाप बैठेंगे, प्लीज चुपचाप बैठेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है। वो जो मैंने ऐसा कराया था ना पहले, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 360 डिग्री, एकदम से वो याद आना चाहिए आपको। और वैसे ये वाला कोण सबसे अलग होता है, तो ये मुझे लगता है सब बच्चों को याद भी होगा। कौन सा कोण है? 6th क्वेश्चन। हाँ, कोण देखना है आप लोगों ने, कोण कहाँ पर बन रहा है वो गलती नहीं करनी है, जहां पर दिखाया गया है। भुजाओं को नहीं देखना है, जहां पे ये रेड वाली लाइन बन रही है उसको देखना है। आप बच्चे गलती कर रहे हो। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया मैम गया आपकी है, आवाज जहां नहीं पर आ रही। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसमें जो आकृति दी गई है उसको ध्यान से देखो। जहां पर वो ऐसे गोला बना हुआ है ना, उसका मतलब है उस कोण के बारे में आपसे पूछा गया है। जहां पर वो गोला बना है, वो जो गोला बना है रेड कलर से, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। मतलब ये है कि वो कोण पूछा गया है आपसे। यहाँ आपको दो कोण नजर आ रहे होंगे, तो आपको दूसरा वाला कोण बताना है जिसमें लाल रंग से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वही कोण पूछा गया है आपसे, वहीं पे कोण बनाया हुआ है। कोण को जैसे हम दर्शाते हैं वो वहां पे बनाया गया है, तो उसका उत्तर देना है। हाँ जी रीना बताओ, कुछ हुआ? आस्था, आस्था है ना रीना कुमारी के नाम से? यस मैम आ गई स्क्रीन। आ रही है ना अब तो स्क्रीन? मैम आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैम इसको रिमूव करके बोल दो कि ये दोबारा से हो जाएगी ज्वाइन। हाँ जी हाँ जी, आ गया है वैसे काफी सारे बच्चों को आंसर। तो मैं 10 सेकंड और 15 सेकंड और वेट करती हूँ, जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो भी अपना अपना आंसर कर दे। चलो चैट बॉक्स खोल दिया मैंने, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सी बोल रहे हैं सब बच्चे, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको, देखो जो मैंने आपसे कहा था ना, ये जो रेड कलर का ये निशान बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। मतलब ये है कि आपसे ये कोण पूछा गया है, कोण का निशान ये होता है ना। बताओ जरा ये कौन सा कोण हुआ? अब बताओ अपना सही वाला आंसर। मैम आज आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो हेलो न्यून कौन सा होता है, न्यून कोण कौन सा मैम होता है? हेलो मैम, ये नून कौन होता है जो 90 डिग्री आज से आपकी कम होता आवाज है? नहीं आ रही मैम। तो आपकी साइड से कोई नेटवर्क का इशू है बेटा, आप ना एक बार क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है, न्यून कोण
आपको पता है जो 90 डिग्री से कम वाला होता है, बट अगर मैंने ये पूछा होता ना ये वाला, तब ये न्यून कोण में आता। बट आपसे कौन सा पूछा गया है, जो ये हरा वाला कोण है ये पूछा गया है। तो समकोण तो आपको पता है जो बराबर है 90 डिग्री होता है, और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये तो प्रतिवर्ती कोण है, देख के ही पता चल रहा है ना। अधिक कोण का तो सीधा सीधा वो निशान है, ऐसे बनता है, सीधी रेखा पर बनता है। अधिक कोण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। समकोण भी बिल्कुल भी नहीं होगा, समकोण आपको पता है ऐसे एल वाली शेप में बनता है, तो वो भी नहीं होगा, है ना। न्यून कोण आपको पता है ऐसे बनता है, छोटा सा जो ये बना हुआ है, ये वाला कोण। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये ग्रीन वाला कोण पूछा गया है, तो कौन सा कोण होगा बच्चों, प्रतिवर्ती कोण होगा कि नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा। अब समझ आया सब बच्चों को। अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे बोला जाता ये कौन सा कोण है, तो आप बोलते ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, बट ये वाला प्रतिवर्ती कोण है। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। 7वां क्वेश्चन है ना, चलो। दिए गए चित्र में चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं। हो गया मैम। संपूरक कोण, एकांतर कोण, एकांतर मैम हो गया। ये तो बहुत आसान है बच्चों को, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं, हाँ जिनका हो गया वेरी गुड, मैं देती हूँ इसके लिए 45 सेकेंड और, ठीक है। सभी बच्चों को सही होना चाहिए। ये पूरक कोण क्या होता है, एकदम से आपको याद आना चाहिए। एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण तो अभी अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़े, तो वो तो याद रहने चाहिए आपको एकदम से। मैम रुक जाओ। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, आराम से करो, आराम से करो। अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को। अभी रह गए हैं काफी बच्चे, कोई बात नहीं, आराम से सोचो। हो गया मैम। क्या होते थे पूरक कोण, कौन से थे, है ना। हो गया मैम, हो गया मैम। बाकी बच्चों को भी करने दो। अच्छा चलो, हाँ जी चलो। चैट बॉक्स में अब जो मैं प्रश्न, चैट बॉक्स में बताएंगे सब बच्चे पूरक कोण कौन से होते हैं। आंसर नहीं बताएंगे इसका, ये बताओगे पूरक कोण कौन से होते हैं। चलो अरे मैं आंसर थोड़ी पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि पूरक कोण कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। वेरी गुड, वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा है उसने पूरा लिखा है, कोणों का योग 90 वेरी गुड। ये कोण पूरक कहलाता जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है ना। तो अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़ के देखोगे, 23 डिग्री को और 67 डिग्री को, इनका जोड़ भी कितना आ रहा है ना 90 डिग्री। 23 डिग्री को अगर मैं इसमें जोड़ 3 10 हासिल को 1 6 7 8 और 9 90 डिग्री, तो बस सीधी सी बात है कौन से कोण हुए, पूरक कोण हुए। संपूरक कब होते, अगर जोड़ 180 डिग्री आता है ना। एकांतर कोण, एकांतर है, मैं फिर से बता देती। एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं होनी चाहिए और एक प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए। यहाँ पर कोई प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, वो सॉरी तिर्यक रेखा नहीं है, तिर्यक रेखा का होना जरूरी है, तभी एकांतर कोण और एकांतर बाह्य कोण बनेंगे। तो ये तो पहले ही आउट हो गए। संपूरक कोणों के लिए 180 डिग्री योग चाहिए होता है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। सब बच्चों का ठीक भी था, सभी ने पूरक कोण ही बोला था। वेरी गुड, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन भी करो। ये तो अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी कोई नहीं करेगा इसको आंसर देने में। सब बच्चों को याद होना चाहिए आसन कोण क्या होते थे, और तभी आंसर करेंगे।
कोई बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, जल्दी में आंसर नहीं देना है, इसको ध्यान से देखो। आसन कोणों के लिए हमने 3 चीजें होनी जरूरी है ना? उन 3 चीजों को याद करना है, कौन सी 3 चीजें होनी जरूरी है, और उसके बाद मैम हो गया। चुपचाप बैठेंगे जिन बच्चों का हो गया है। ए और बी में बराबर बराबर वोट चल रहे हैं, 50-50%। मैम रुक जाओ। मैं रुकी हुई हूँ। आसन कोण मैम एडजेसेंट हो गया। है। आई हैव डन। आई हैव डन मैम। ओके मैम। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है। मैम हो गया। हम सब जिन्होंने कर लिया है। आपकी साइड से शोर आ रहा है बच्चों, म्यूट पे रखा करो अपने आप को। अभी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, मैं 10 सेकेंड और रुकती हूँ, ठीक है? 15 सेकेंड। चलो, आसन कोण थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बस आपने ये देखना, मतलब मैं हिंट दे देती हूँ। आसन कोण पड़ोसी कोण होते हैं एक दूसरे के, एकदम ऐसे पड़ोस पड़ोस में जो होते हैं। अब देखना है आपको कि क्या ये पड़ोस में बन रहे हैं एक दूसरे के। चलो, चैट बॉक्स खोल देती हूँ अब मैं। खोल दो ना? यस ओपन मैम। कर दो ना? है ना? यस मैम। यस मैम। चलो, यस मैम। म्यूट पे रखो। किसने म्यूट किया अपने आप को? अच्छा, अब अगर किसी को याद हो तो वो 3 पॉइंट्स बताओ चैट बॉक्स में। आसन कोणों के लिए 3 चीजें क्या हो, 3 ना भी हो तो एक एक चलेगा, एक एक भी बता दो। शीर्ष हो, शीर्ष हो। हाँ, वेरी गुड। एक कनिष्ठ भुजा हो, जो भुजाएं भुजा, वो उदय, भुजाएं। शीर्ष, पूजा के पड़ोसी कौन होने चाहिए? स्थित होने चाहिए। वेरी गुड। सबको याद है, एक एक तरफ होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कह सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखो, उभयनिष्ठ भुजा ये है, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, तो चलो एक चीज तो है इसके पास। पर क्या इसके पास इन आकृति में कोणों के पास उभयनिष्ठ शीर्ष है? कोण ए का शीर्ष तो ये वाला है, पर कोण बी का शीर्ष ये वाला है। तो क्या ये उभयनिष्ठ, ये आसन कोण हुए? बताओ चैट बॉक्स में, आप सही बच्चे लिखेंगे। नहीं होंगे, है ना? ये नहीं होंगे, ये आसन कोण नहीं होंगे। आपने सीधे सीधे देखना है, जो ऐसे एक दूसरे के पड़ोस में बन रहे हो ना, उन्हें आसन कोण कहेंगे। यहाँ पे देखो, ए यहाँ बन रहा है, बी यहाँ बन रहा है, पड़ोसी तो नहीं हुए ये, बस इनकी उभयनिष्ठ भुजा ही तो है और एक एक तरफ बन रहे हैं, पर इनकी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। बी कैसे हुआ बच्चे? बी कैसे हुआ? उभयनिष्ठ शीर्ष बताओ, कोई ऐसा शीर्ष, दोनों के शीर्ष अलग अलग है, ए का शीर्ष ऊपर है, बी का शीर्ष नीचे वाली साइड है। एक बच्चा बी बोल रहा है बलविंदर के नाम से जो है, बताओ आप, क्या उभयनिष्ठ शीर्ष है इसमें? मैम बी में नहीं है। ओ सॉरी, हाँ हाँ, तो वो ठीक बोल रहा है, बी नहीं, मैं उल्टा बोल रही थी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। क्या आसन कोण ए और बी, क्या ए और बी आसन कोण है? तो नहीं, ये दोनों आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करूँ अब जल्दी से। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, है ना? हाँ, क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में कौन से कोण शीर्ष अभिमुख कोण है। तो ये भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, है ना?
वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण, याद होगा आपको। मैम स्टार कैसे भरते हैं? स्टार नोटबुक पे कहीं पे भी बना लो आप, ऐसे अलग से साइड में हो लाइन गया के मैम। ऐसे के, ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। शीर्ष अभिमुख कोण याद होना चाहिए सबको। शीर्ष अभिमुख कोण जिनके शीर्ष जो है वो आमने सामने हो, अगर हम ऐसे कहें शीर्ष अभिमुख कोण। थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने, ठीक है। तो ए बी सी डी ए मतलब कर रहे हैं सब बच्चे, आंसर्स आ रहे हैं। मैम मेरे कॉल में गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलो चैट बॉक्स में सही वाला कर देना, ठीक है। ओके मैम। वैसे ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं। हाँ देखो, एक हमने पढ़ा था शीर्ष अभिमुख कोण और एक हमने पढ़ा था कोणों के रैखिक युग्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोणों का रैखिक युग्म और शीर्ष अभिमुख कोण, नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा पता लगना चाहिए। शीर्ष अभिमुख कोण जिनके जो शीर्ष हो वो ऐसे आमने सामने हो, मतलब आमने सामने हो, जिनका शीर्ष ऐसे करके, ठीक है। याद होने चाहिए आपको, एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए। शीर्ष अभिमुख कोण तो बहुत आसान होता है। कर दिया वैसे सबने आंसर, चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ। चलो बताओ भाई सही आंसर क्या होगा। बच्चे बी बोल रहे हैं, एक बच्चे ने डी बोला है, दो बच्चों ने डी बोला, एक बच्चे ने सी भी बोला है। अब जल्दी से बताओ शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं। बी। ऐसे अगर कोई दो एक दूसरे के विपरीत हो। हाँ एक दूसरे को दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है ना। अब यहाँ पर चार कोण बनेंगे और उन चार कोणों में जो होंगे, ये जो आमने सामने वाले कोण है ना, ये 1 और 3 ये आमने सामने के हैं। तो ये जो आमने सामने वाले कोण है ये शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। अच्छा क्लास में नहीं थे तो मैं अभी बता रही हूँ। मनजीत कुमार के नाम से जो बच्चे अपने आप को, अभी भी कुछ बच्चे ने अभी भी अनम्यूट किया हुआ है। हाँ तो जो बच्चे क्लास में नहीं थे, मैं 1 मिनट चुप करो, मैं बता रही हूँ। शीर्ष अभिमुख कोण देखो बहुत आसान है, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, आपको पता है ये जो आमने सामने वाले कोण हुए इन्हें हम शीर्ष अभिमुख कोण कहेंगे। इसी तरह अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 और 3, तो मतलब ऑप्शन भी ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 2 और 4 भी दिया होता ना, 2 और 4 भी आमने सामने के हुए, तो 2 और 4 भी क्या हुए, शीर्ष अभिमुख कोण हुए। अभी समझ आया जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे। यस, एंगल 2 और 4, एंगल 1 और 3 हमेशा जोड़े में होंगे ये, तो इसलिए 2 और 4 ये दोनों आमने सामने है, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण हुए। और उसके बाद कोण 1 और कोण 3, क्योंकि ये भी आमने सामने है इसलिए ये शीर्ष अभिमुख कोण हुए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट नहीं करना है। क्वेश्चन लॉन्च कर दिया है मैंने, चलो जाके आंसर दो। हो गया मैम। नीचे दिए गए चित्र में यदि एंगल 1 75 डिग्री है तो एंगल 2 की माप याद कीजिए। ये भी बहुत आसान है हो गया मैम। है ना। शीर्ष अभिमुख कोण अगर आप लोगों को याद होगा तो उसके साथ ही हमने एक चीज पढ़ी थी, कोणों का रैखिक युग्म। और आपको वो भी याद नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो ऋजु कोण होता है वो एक रेखा पर बनता है और उसका माप कितना होता है वो याद होना चाहिए। ज्यादा हिंट नहीं दूंगी मैं। हो गया मैम। और कैलकुलेशन में किसी ने गड़बड़ नहीं करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है एकदम ठीक से करना है ना, क्योंकि आपको आता सब है, आता आप लोगों को एकदम ठीक है। बट कहाँ पर गलती करते हो, अगर आपको प्लस करने को बोला जाए, माइनस करने को बोला जाए, आप जल्दी जल्दी में करते हो और आंसर उस चक्कर में गलत हो जाता है। तो और मैथ्स में तो एक एक स्टेप का नंबर मिलता है, अगर आपका आंसर गलत तो आपका मार्क्स गया, है कि नहीं। तो सोच समझ के आंसर करना है एकदम। चैट बॉक्स ऑन कर दो। अभी रुको, अभी करने दो, अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम हाँ जी, परसों क्लास लोगे? परसों तो संडे है जी, मंडे सोमवार को रेगुलर। हाँ सोमवार को, अब तो रेगुलर क्लास होगी, तो दिवाली की छुट्टी थी ना, तो मंडे को क्लास होगी आपकी।
ओके मैम। कोण 1 और कोण 2 को ध्यान से देखना है। मैम जल्दी जल्दी करो, टाइम होने वाला है क्लास का। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, अब बताओ। कुछ बच्चों ने ए बोला था, कुछ बच्चों ने बी बोला था। अभी अगर आप देखो कोण 1 और कोण 2 अगर देखा जाए, तो मैं कोई और कलर यूज करती हूँ। कोण 1 और कोण 2 तो एक रेखा पर बनने वाला युग्म है। एक एक तो ये आसन कोण है दोनों के दोनों, और एक रेखा पर भी बन रहे हैं। तो ये कौन से कोण हुए? कोणों का रैखिक युग्म हुआ ये, है कि नहीं? कोणों का रैखिक युग्म हुआ। और जो रैखिक युग्म होता है उसका योग कितना होता है? याद होना चाहिए आप सभी को, 180 डिग्री होता है। अब अगर कोण 1 75 डिग्री है और आपको ये बात पता है कि कोण 1 और कोण 2 को जब आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। अब बताओ कि कोण 2 का माप कितना होगा? 180 में से 75 को क्या करोगे? माइनस करोगे ना, है कि नहीं? अब बताओ सही आंसर क्या होगा? 105 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो एंगल 2 जो है उसका माप 105 डिग्री आना चाहिए। या फिर आप सीधे सीधे कह दो, हमारा सही है। हाँ सभी बच्चों का सही होना चाहिए। अब आपको याद आया कि कोणों का रैखिक युग्म बनता था ये, है ना? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? क्वेश्चन नजर आया था आपको, ये बताओ। नो मैम। अच्छा चलो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि कोण 1 जो है वो 75 डिग्री आपको दिया गया है और कोण 2 की माप ज्ञात करनी है, और कोण 1 और कोण 2 दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो आप कोण 2 की माप निकाल लोगे ना 180 में से 75 को माइनस करके, है ना? चलो अच्छा, जिसको स्क्रीन नहीं आ रही थी वो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, बस ये क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। यस मैम। के बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। ये सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक बस अभी कुछ दिन पहले ही शायद आखिरी क्लास में यही पढ़ा था। हाँ जी, चलो जाकर अभी आपको क्वेश्चन नजर आएगा। हो गया मैम हो गया। हो गया है। मैम हो गया। हो गया। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का एकदम बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो याद है आप लोगों को तिर्यक रेखा क्या होती है, वेरी गुड। अच्छा, आज जो भी क्वेश्चन हमने किए तो उससे आपको जितना भी हमने पुराना पढ़ा है सब याद आ गया होगा, तो उनको भूलना नहीं है। बीच में एक आधी बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करो। अवंती वाली किताब है आपके पास, आप लोगों को जो नोट कराया गया है वो भी नोट्स होंगे आपके पास। तो ऐसे मैम बीच में मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं बोल रही हूँ जो क्लास में नोट्स बनवाए गए हैं, मतलब क्लास में जो आप पढ़ते हो वो भी आप नोट करते ही हो, है ना? तो ऐसे बीच में कभी 15 मिनट निकाल के ऐसे पन्ने पलट के देख लिया करो, है ना? ठीक है मैम। दे दिया है ज्यादातर बच्चों ने आंसर, ये तो सभी ने ठीक किया है, सभी को आता है। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। तिर्यक रेखा पूछी गई थी, तो तिर्यक रेखा क्या होती है? जब कोई एक रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रेखा O है, इसने पहले M को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, फिर इसने प्रतिच्छेद किया, फिर इसने P को एक अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर O दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो O क्या हुई? O हुई तिर्यक रेखा। अच्छा, आज होमवर्क नहीं मिलेगा आज। लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसका सही आंसर है ओ, क्योंकि आज तो हमने रिवाइज ही किया है ना सारा। आज का होमवर्क यही है कि पुराना आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ चीजें आप मैंने देखा कुछ चीजें आपको एकदम याद थी अच्छे से, कुछ चीजें थोड़ी सी भूल गए थे आप, है ना? तो आज आपने, हाँ अभी ये भी बताना है कि किसके 11 में से किसके कितने ठीक हुए, वो चैट बॉक्स में लिख कर जाना।
एक बच्चे ने ईमानदारी से बोला कि उसके 2 गलत हुए हैं। वेरी गुड, है ना। अभी और किसी को कुछ भी, अब आपकी क्लास मंडे को होगी जैसे रेगुलरली होती थी। हाँ, और किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो।